हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए बात करते हैं। आज निफ्टी ने क्लोजिंग करी है 19,811। ठीक है। आज है 17 तारीख, 17 अक्टूबर, और हम बात करेंगे आने वाले कल के लिए, वेडनेसडे 18 अक्टूबर। मार्केट ने आज एक गैप अप ओपन किया। कल यूएस मार्केट भी अच्छा खासा प्लस में बंद हुआ था। आपको मेरा कल वाला वीडियो याद होगा, मैंने आपको एक हिंट दिया हुआ था कि हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में जो ये वॉर वगैरह चल रही थी उसके बारे में जो है थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आवे। कुछ भी मतलब, लेकिन थोड़ा पीस की तरफ, थोड़ा शांति की तरफ। तो कल एक शायद पहल हुई है जिस वजह से यूएस मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली करी, और उसके पीछे आज हमने एक गैप अप ओपन किया और 800 के ऊपर फिलहाल हमने बंद किया हुआ है। अच्छा और बेटर तब माना जाता, वैसे ये भी अच्छा ही है, बेटर ही है, लेकिन मार्केट ने जो है दिन में जो सुबह में उसने 849 की हाई बनाई, उसके बाद में वो उस तरफ गया नहीं। वो 835 40 तक गया, 42 तक गया, लेकिन फिर 49 उसने क्रॉस नहीं किया, और फिर वहां से जो है उसने गैप भी फिल कर लिया। कुछ 1:30 पौने 2 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास कुछ मार्केट ने एक अच्छी खासी डिप लगाई, और जो ये गैप था वो उसने गैप फिल कर लिया। यानी कि मार्केट अब नीचे आने के मूड में तो नहीं है, इतना तो कंफर्म है। लेकिन ऊपर जाने के लिए जो है, जब तक रिलायंस और एचडीएफसी सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक थोड़ा निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। और ये अभी बहुत ही जल्द सपोर्ट में आएंगे। आज रिलायंस ने तो रह रहकर थोड़ा एक 0.5% का मूवमेंट दिया है ऊपर की तरफ। एचडीएफसी जो हिसाब से एडीआर में दिखाई दे रहा था, कुछ 2% प्लस था कल रात में। आज सुबह में मतलब क्लोजिंग बेसिस भी जो है पॉजिटिव ही बंद हुआ था, कुछ 1.5%। लेकिन वो हिसाब से एचडीएफसी ने हमारी मार्केट में परफॉर्म नहीं किया। अब इसके कुछ रीजंस ये भी हो सकते हैं कि हमारी मार्केट में जो है ये काउंटर पे काफ़ी शॉर्ट लगे हुए हैं। तो एचडीएफसी ने अपनी आप में कोशिश तो करी, लेकिन देखिए ये भले लाल में बंद हुआ है लेकिन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद हुआ है। ठीक है। ये जो गिरती हुई ट्रेंड लाइन है ना, उसके ऊपर बंद हुआ है। तो ये कोई क्लोजिंग वाइज अगर देखो तो कोई खराब क्लोजिंग नहीं है। हो सकता है कि एचडीएफसी जो रिजल्ट का इम्पैक्ट है वो कल या कल परसों में वो स्टॉक में दिखना चाहिए। ठीक है। तो बेरिशनेस तो मुझे कहीं भी फिलहाल दिख नहीं रही है। इनफैक्ट मार्केट अभी और स्ट्रांग हो चुका है, और ये अब न्यू हाई तो 20,222 की है फिलहाल, तो ऑल टाइम हाई। तो उसको तो क्रॉस करेगा ही करेगा, और उसके ऊपर ये कहाँ तक निकलता है ये कहना अब थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ी रैली के लिए रेडी है। क्योंकि आज इसने 777 के ऊपर भी बंद कर दिया, जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल था, जो मैंने आपको ये सब ड्रॉ करके मैंने बताया हुआ था। कहाँ गया निफ्टी में, मैंने बताया, ये देखिए 50% रिट्रेसमेंट लेवल 19,777। तो आज उसने उसके ऊपर बंद कर दिया। अब सिर्फ एक ही लेवल बचा है 882 का। तो मुझे लग रहा था कि 882 आज शायद क्रॉस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि देखिए इसने जो है निफ्टी ने एक अच्छा खासा राउंडिंग पैटर्न, कप और एक हैंडल, ये फिलहाल पैटर्न यहाँ पे बन रही है, जिसका ब्रेकआउट आएगा 840 के ऊपर। 840 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज कर दिया तो मार्केट का इमीडिएट टारगेट होगा 20,350 का। ठीक है। तो वहां तक तो निफ्टी खींचेगा ही खींचेगा, और बहुत ही स्ट्रांग खींचेगा। और उस वक्त मुझे लगता है एचडीएफसी और रिलायंस बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेंगे। अगर आप में से किसी ने पीसीआर के ऊपर नजर की होगी, तो सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी का पीसीआर जो है वही जो है थोड़ा सा ऊपर है। ओवरबॉट नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है कंपेयर टू स्टॉक्स। आप अगर स्टॉक्स वाइज देखो तो मेजॉरिटी जो निफ्टी मूवर स्टॉक्स है उनके जो पीसीआर है
वो ओवरसोल्ड की तरफ ही है अभी भी। तो जब ऐसा होता है तो जो आखिरी का हफ्ता होता है वो बहुत ही एक स्ट्रांग अपमूव के साथ आता है। अब आज हुआ ऐसा कि मार्केट ने मूवमेंट तो दिया, लेकिन ऑप्शन प्लेयर जो है वो लोग को कुछ खास हाथ नहीं आया, क्योंकि जब तक इंडिया विक्स 15-16 के ऊपर टिक नहीं जाता, ट्रेड नहीं करता, तब तक जो है ऑप्शन में आपको वॉलेटिलिटी नहीं आएगी। ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो, अभी की जो मार्केट है वो ऑप्शन सेलर्स के लिए बढ़िया मार्केट है, ना कि ऑप्शन बायर्स के लिए। तो ऑप्शन मेरे ख्याल से थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये जैसे आप खरीदोगे वैसे ही जो है ये पिघलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको सपोर्ट इंडिया विक्स से मिलना मिलना होता है, लेकिन वो फिलहाल मिल नहीं रहा है। ठीक है, और मार्केट में भी ऐसा हुआ है कि 19,800 पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। फिलहाल तो मार्केट ने उसके ऊपर बंद किया है, और कल अगर एक और गैप अप आता है या 20-30 पॉइंट भी अगर ऊपर खुलता है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली वी कैन सी इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, तो फिलहाल तो व्यू पॉजिटिव ही है। देखिए बैंक निफ्टी ने भी जो है एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है इसको यहीं पे खुला, और यहीं से फिर ये पूरा का पूरा नीचे आ गया। इन स्पाइट ऑफ आईसीआईसीआई सपोर्टिंग, बैंक निफ्टी जो है कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, लेकिन इसने आज हाई बनाई 589 की। तो जो कॉल मैंने मेरे ग्रुप में कल दिया था 45,000 का, 109 रुपए पे, ठीक है, उसका टारगेट मैंने 200 बोला था, और उस कॉल ने जो है 200 का ही हाई बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस मतलब इतनी बड़ी मूवमेंट में भी जो है 109 वाला कॉल सिर्फ 90 रुपए आपको कमा के दे रहा है। तो मेरे ख्याल से तो अभी थोड़े दिनों के लिए आपको ऑप्शन थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ये मानो कल से स्टॉक वाइज अगर मूवमेंट आ गई और मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट पकड़ ली, बिकॉज जो भी ऑप्शन राइट हुए हैं वो ये हफ्ते ये जो एक्सपायरी आएगी कल परसों में उसके हुए हैं, यानी कि कल बैंक बैंक निफ्टी के और परसों निफ्टी की। ठीक है, तो हो सकता है कि या तो एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए और एक बहुत बड़ी रैली हम आने वाले 3 दिनों में ही देख लें। और अगर ऐसा होता है तो मंथ एंड तक जो है आप मंथ एंड तक यानी कि अगली ये मंथ की एक्सपायरी तक जो है आप स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी अच्छी खासी देखोगे। ठीक है, आज हमने हमारे ग्रुप में कुछ काम किया नहीं है। आईजीएल जो मैंने कल 481 पे बाय करने कहा था, वो आज 490 पे चल रहा था, तो मैंने सिर्फ उसको होल्ड करने के लिए कहा है, इसको आप होल्ड करिएगा। ठीक है, एक बाय कॉल दिया हुआ है बैंकिंग स्टॉक में जो कि है बंधन बैंक, 241 पे बाय दिया हुआ है, और एक बाय कॉल दिया है एशियन पेंट पे। ठीक है, बस आज को ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है, बिकॉज चढ़ती मार्केट में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट बुक करने के पीछे पड़ना चाहिए। नए नई खरीदी करिए, लेकिन स्टॉक देख के, उसके लेवल्स देख के, और अब वो कहाँ पे खड़ा है और अब वो यहाँ से कहाँ जा सकता है, वो सब कुछ परख के। तो आप इस तरीके के कॉल चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082503553 पे, और हमारी जो है ट्रेडिंग टिप्स की ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिलीवरी ट्रेड्स पे 10 से 12% का गारंटेड प्रॉफिट आता है। ठीक है, एक ही ट्रेड में नहीं नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मंथली ओवरऑल देखोगे तो इट विल बी मोर देन व्हाट आई एम कमिटिंग यू। ठीक है, 12% के ऊपर ही आपको प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होगा। ठीक है,
अगर कभी कोई ऑप्शन का ट्रेड आया तो उसका जो होगा वो 50-50 होगा, तो ऑप्शन आप चाहे करो ना करो, लेकिन जो डिलीवरी बेस्ड काम होगा, जो डिलीवरी मैं आपको ट्रेड दूंगा, उसका आप डेफिनेट आपको प्रॉफिट ही होगा, कोई उसमें लॉस की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूँ। और जो भी स्टॉक मैंने फिलहाल रेकमेंड किए थे, आज हर एक स्टॉक जो है अपने एटलीस्ट बाय भाव से तो ऊपर आया है। ठीक है, कुछ कुछ स्टॉक्स है जो फिलहाल बीच में खड़े हैं, अभी तक टारगेट पे आए नहीं है, पर वो आ जाएंगे। ठीक है। ये देखिए, दालमिया भारत आपको याद होगा, मैं पहले भी बहुत बोला करता था दालमिया भारत के बारे में, नेशनल एल्यूमिनियम, बीपीसीएल, पीवीआर आइनॉक्स, ये सारे के सारे जो है मेरे रेकमेंडेड स्टॉक्स थे। और आज कम से कम ये आपको 50 से 80 रुपए का तो प्रॉफिट दे ही रहे हैं, पीवीआर आइनॉक्स वगैरह। ठीक है। जब इन्फोसिस गिरा था तब मैंने कहा था कि इन्फोसिस को बाय करिए। ये देखिए, जब इसने यहाँ पे जब गैप डाउन ओपन किया था, यहीं पे मैंने कहा था कि बिंदास इसको बाय करिएगा। और आज इन्फोसिस आपको एटलीस्ट 40 रुपए तो कमा के दे ही रहा है। तो इस तरीके के जो है आपको ट्रेड्स आते हैं जहाँ पे प्रॉफिट आपको गारंटी होता है। लेकिन जो है ये मार्केट फिलहाल ऑप्शन के लिए नहीं है। तो आई ऑल्सो फील बैड कि जब किसी को ऑप्शन ट्रेड मिलती है, पर वो कहते हैं ना कि स्टॉक भाग रहा है लेकिन फिर भी उसका ऑप्शन अटक अटका हुआ है। अब जैसे कि आप इन्फोसिस देखिए, 1442 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 1440 का कॉल आपको माइनस में दिखेगा, जबकि इन्फोसिस मोर देन हाफ अ परसेंट इज इन प्लस, लेकिन 1440 का कॉल आपको माइनस में दिखेगा। ना व्हाट टू से, इवन इन ब्रिटानिया 4550 का अगर आप कॉल देखो, इट इज इन माइनस, नेगेटिव है, जबकि स्टॉक 4600 पे ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस से 50 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, फिर भी जो है ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस से उसका जो ऑप्शन का रेट है वो नेगेटिव चल रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स विच इज ट्रेडिंग एट एक्सट्रीमली लो लेवल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स कमा रहे हैं। तो इस तरीके की मार्केट में ऑप्शन में खेलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरा सुझाव सभी को यही रहेगा कि ऑप्शन को फिलहाल अवॉइड करिए। और मैं मेरे ग्रुप में भी जो है फिलहाल अभी मैंने ऑप्शन बहुत कम कर दिया है देना। कल ही मैंने एक बैंक निफ्टी का कॉल दिया था जो मैंने आपको बताया, 4500 45,000 का। बाकी स्टॉक पे से भी काम करिए, अच्छा अब आपका मुनाफा होगा। ठीक है। अभी कल के लिए क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, कल के लिए जो है, कल एक, आज और कल में जो है कई सारे कंपनीज के ये आएंगे, अपने क्या कहते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। तो वॉलेटिलिटी कल होनी चाहिए, मतलब एक अप ट्रेंड तो मुझे दिख ही रहा है। अब निफ्टी के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो 700 का लेवल करेगा, 19,700 क्लोजिंग बेसिस आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस, ये जो है 877 फिलहाल दिख रहा है, लेकिन जो कैलकुलेटिव रेजिस्टेंस है वो 882 का है। तो 882 के ऊपर जो है निफ्टी सीधा 20,100 को टारगेट करेगी। अभी ये हो सकता है कि एक ही दिन में करे, हो सकता है कि 2 दिन में करे। अब एक दिन में करने के लिए तो मतलब अभी तो 800 है, तो 300 पॉइंट की रैली, 300 पॉइंट की रैली के लिए तो मतलब ये वॉर को थोड़ा थमना पड़ेगा। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, बिकॉज अभी मैंने कल देखा तो था कि जो भी जो भी मतलब हॉस्टेजेस है उसको हमास जो है थोड़े थोड़े करके रिलीज कर रही है। और मतलब एक कहता है ना कि वो लोग कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ गूगल पे मैंने पढ़ा था। अब ये कितना सही है कितना गलत है, या मैं कितना सही से समझ पाया हूँ, वो तो अभी पता नहीं। पर इतना तो है कि देयर विल बी समथिंग पॉजिटिव अबाउट द वॉर एंड ऑल। तो हो सकता है कि ये एक
टर्न अराउंड का काम करे मार्केट के लिए। जो मार्केट अभी फिलहाल दबा हुआ है, ऊपर जाने के लिए डर रहा है, लेकिन ये जाएगा और एकदम स्प्रिंग की तरह उछलेगा। अब मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा था कि हो सकता है कि क्रूड अभी थोड़ा सा नरम हो। अभी देखिए क्रूड कल भी जो है उसने एक शूटिंग स्टार जैसा बनाया, लेकिन ये नेगेटिव शूटिंग स्टार है, और आज भी जो है ये लेवल से उसको रिजेक्शन मिला है, यानी कि 7500 का उसने फिलहाल हाई बनाया। ठीक है, ये मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, जो अपने MCX में ट्रेड होता है, ना कि वो डॉलर वाला। डॉलर वाला भी 90 के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो ये 7500, अब ये मुझे लगता है कि शायद फ्रीक हाई होगी, क्योंकि 75 ओपन हुआ है 72 पे, 7200 पे, और हाई बनाई है 7528 पे, और फिर वहां से ये वापस नीचे, इतना नीचे आया हुआ है। एनीवेज देखते हैं, लेकिन फिलहाल तो क्रूड नरम चल रहा है, मतलब थोड़ा सा अ, हल्का मतलब चल रहा है। डॉलर इंडेक्स भी जो है फ्लैट ही है, 105। अगर ये 105 के नीचे ट्रेड होना शुरू हो गई, तो हमारा जो INR है, इंडियन रूपी है, वो डॉलर के सामने अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, 83.19, लेकिन ये 83 के नीचे आ जाता है 82.95, 90 के आसपास, तो बैंक निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो कल के लिए जो लेवल्स है वो आपको यही ध्यान में रखना है। अगर आप निफ्टी में लॉन्ग है या एक स्टॉप लॉस चाहते हैं, तो क्लोजिंग, वैसे तो ये वाली क्लोजिंग होनी चाहिए 635 की, लेकिन अगर आप ये वाली क्लोजिंग को भी अगर स्टॉप लॉस मानते हैं 706, तो राउंड फिगर 19,700 का आप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मान के चलिए। ठीक है, अगर 700 के नीचे मार्केट क्लोज होती है, तो एक बार आप पोजीशन हल्की कर दीजिए, और फिर जो है वापस, वैसे 700 अगर तोड़ेगा तो इसको 650 का एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर जो लोग रिस्क टेकर है, वो 650 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। 650 अगर तोड़ा, देन आप एक बार निकल जाइए, पर मुझे लगता नहीं है कि अभी इसकी नौबत आएगी। अब नौबत अब इसकी आएगी कि ये 882 क्रॉस करे और 20,100 को भी पार कर दे। ठीक है, देर इज नथिंग टू वरी इन द मार्केट। इनफैक्ट आपको वरी ये करना चाहिए कि जो भी मंदी आई उसमें अगर आप पोजीशन नहीं बना पाए, उस बात की आपको वरी करनी चाहिए। एक मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस टाइप ऑफ देता हूँ। कभी भी आप ओवरसोल्ड मार्केट में मार्केट को शॉर्ट मत करिए, ना कोई पुट वगैरह लीजिए। ठीक है, ओवरसोल्ड अगर मानो अभी जैसे कि ये वाला कैंडल बना है, ठीक है, यहाँ पर जो है अगर आप कॉल ले लेते हो, भले आप 2 महीने बाद का कॉल लीजिए, ये आपको अच्छा खासा मुनाफा करके देगा। लेकिन ये लेवल पे अगर आप ये सोचते हो कि ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो मेरा पुट जो है डबल ट्रिपल हो जाएगा, ये सिर्फ आपको दिखाया जाता है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बाकी मार्केट में फिलहाल कोई क्या कहते हैं, वीकनेस नहीं है। तो जो लोग भी आपको ये पुट वगैरह लेने का सजेस्ट करे या मार्केट को शॉर्ट करने का सजेस्ट करे, तो आप सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा, बिकॉज मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में है, अप ट्रेंड में है, और ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, बाकी जैसा आप ठीक समझो। मैंने मेरे हर वीडियो में पिछले 15 दिन 20 दिन से मैं यही कहता आया हूँ कि मार्केट इज बाय ऑन डिप्स, और मार्केट ने भी ये प्रूव किया हुआ है। ये देखिए, ये जो है 4 अक्टूबर को निफ्टी ने जो है 333 की लो बनाई, 19,333, और आज 17 अक्टूबर को मार्केट 19,850 पे ट्रेड कर रहा है, 849 की हाई हाई बनाई, तो कहाँ 333 और कहाँ 849, लगभग लगभग 500 पॉइंट आप मान के चलिए। तो 500 पॉइंट का आपको सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों में निफ्टी ने मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है, और बवाल ये हो रहा था कि मार्केट 19,000 भी तोड़ेगा और 18,500 आ जाएगा और ये सब। मैंने मेरे ग्रुप में कभी भी इस बीच इस
इस समय के दौरान कोई भी स्टॉक को बेचने के लिए नहीं कहा कि आप शॉर्ट करके चलिए या निफ्टी शॉर्ट करिए या बैंक निफ्टी शॉर्ट करिए। शॉर्ट कॉल मैंने दिया ही नहीं है। हाँ, लोगों को देखिए, लोगों को नुकसान कहाँ होता है? ऑप्शन में होता है, जहाँ पे कसूर किसी का नहीं होता, बस आपका प्रीमियम गलते रहता है, जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो वो एक बात है, वो एक दिक्कत वाली बात है, जो मुझे लगता है कि अभी हर एनालिस्ट को अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज देखिए, अगर आप कोई सुझाव देते हैं ये सोच कर के लोग उस पर अमल करें, हर कोई यहाँ पे 1 लाख 2 लाख रुपए लेके नहीं बैठा होता कि आपने बोल दिया कि निफ्टी का ये स्ट्राइक प्राइस का कॉल शॉर्ट कर दो, ये पुट शॉर्ट कर दो। भैया, कॉल और पुट शॉर्ट करने में 1 1 लाख 1.5 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम लगता है, मार्जिन लगता है। ठीक है, हर कोई इतना फंड लेके खाली 20 रुपए 30 रुपए कमाने नहीं बैठा है। अभी आप 50 रुपए 100 रुपए का भी कोई कॉल हो कोई पुट हो, उसको अगर शॉर्ट करोगे तो आपको वो हिसाब से कम, जहां तक मुझे पता है, 80 से 1 लाख रुपए का आपको उसमें मार्जिन लगता है, एक एक लॉट पे। तो इतना पैसा इसमें डालो और आपको मिलेगा कितना? 5,000 रुपये, अगर आपने 100 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट किया है तो 5,000 रुपये कमाने के लिए आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए दाव पे लगा रहे हो। तो ऐसा काम करने से बेटर है कि आप कुछ टाइम के लिए ऑप्शन को अवॉइड करिए। बिकॉज ये मार्केट जो है फिलहाल दबी हुई है, और जब तक इंडिया भी सपोर्ट नहीं करेगा आपका कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो कुछ टाइम के लिए आप ऑप्शन को अवॉइड करिए, इवन स्टॉक्स में भी अवॉइड करिए। आप डिलीवरी में काम करिए, जहां पे आपको गारंटी प्रॉफिट आपको मिलता है। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। व्यू कल के लिए बुलिश है, और हो सकता है कि कल एक अच्छा खासा हम ब्रेकआउट भी देखें। और कल जो स्टॉक अच्छे से, मतलब कहते हैं ना कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा, वो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल होना चाहिए और एक एस्ट्रल होना चाहिए। दिस इज नॉट अ कॉल, दिस इज जस्ट माई अजम्पशन। अब देखते हैं कितना राइट पड़ता है। ठीक है, बाकी शॉर्ट मत रहिएगा एंड बाय ऑन डिप्स। ठीक है, जो लोग भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं दे कैन व्हाट्सएप मी ऑन द सेम नंबर। 5 दिन का कोर्स होगा, 5,000 की फीस होगी। मैंने पहले भी आपको इस बारे में कई बार बोला है, और पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे आप एनरोल होते हो, आपको हमारी तरफ से जो है ट्रेडिंग टिप्स में विदाउट एनी चार्जेस ऐड किया जाता है फॉर 1 मंथ। और आपके क्लासेस खत्म होते होते वी मेक श्योर कि आपका जो है फीस का पूरा पैसा ट्रेड से आप क्लासेस खत्म होने से पहले ही रिकवर कर लो। यानी कि जब आप हमारे पास आओगे तब आप हमें 5,000 दोगे, और जब आप हमसे सीख के जाओगे तब हम आपको 5,000 कमा के दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का ये एक डील होगा। ठीक है, अगर मानो किसी रीजन से आपके क्लासेस के दौरान आप प्रॉफिट नहीं कर पाओ, मतलब थोड़ा टाइम लग जावे, फिर भी जो है आपको पूरा 1 महीना, जैसे जिस दिन आप एनरोल होते हो उस दिन से लेके पूरा 1 महीना आपको हमारे ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो ट्रेड्स में औरों को भेजता हूँ मेरे ग्रुप में, वही ट्रेड्स में आपको भी भेजूंगा। ठीक है, तो ये 5 दिन का कोर्स होगा, 2 से ढाई घंटा डेली होगा। टाइमिंग जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसको जैसा जो टाइम जमे, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वी कैन बिगिन। और सिखाने में ये आएगा कि जैसे आपने कोई चार्ट ओपन किया, आपको कौन से इंडिकेटर्स लगाने हैं, क्या है क्या नहीं, वो सब तो आपको बताया ही जाएगा, सिखाया भी जाएगा कि आपको अभी इसको कैसे पढ़ना है। और जैसे आपने कोई चार्ट ओपन किया, आप तुरंत समझ पाओगे कि अब मुझे इसमें लॉन्ग होना है या इसको अवॉइड करना है या इसमें सेल पोजीशन लेनी है। ठीक है, किसी को पूछे बिना, किसी के ऊपर डिपेंड हुए बिना, यू विल बी ट्रेडिंग ऑन योर ओन एंड यू विल बी एनालाइजिंग द स्टॉक्स ऑन योर ओन। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका बेनिफिट बता दिया।
तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हो, दे कैन व्हाट्सएप मी एंड दे कैन गेट एनरोल। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। बाकी जो भी होगा अभी कल बात करते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट कुछ होगा तो आई विल अपडेट, अदरवाइज आफ्टर मार्केट हम वी विल टॉक। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय सर्विसेज एंड गेट द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।